वेलकम बैक फ्रेंड्स इन योर चैनल माइनिंग सपोर्ट। इस सेशन में कुछ स्पेशल क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। होपफुली यू विल एंजॉय दिस सेशन। यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ स्पेशल क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है कि क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर इज कॉमनली यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ। तो क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर जो हम लोग किस किस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? यदि आपको आता है तो आप दीजिए, अदरवाइज आप आंसर पे देख करके मतलब सेटिस्फाइड हो लें। तो उसका आंसर ये क्या है कि रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ कोल टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग, ठीक है। क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर इज कॉमनली यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ relative tendency of coal to spontaneous heating. Now, next question is here. The most important cause of airflow in mine due to natural ventilation is। तो नेचुरल वेंटिलेशन के लिए कौन सा फैक्टर जो है इम्पोर्टेंट होता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा डिफरेंस इन डेप्थ ऑफ डाउनकास्ट एंड अपकास्ट शाफ्ट। दूसरा ऑप्शन है difference in air densities in upcast and downcast shaft. Third option है leakage of air from downcast shaft to upcast shaft. And last option is addition of gases to the mine air. तो इसका आंसर आपका होगा आंसर ऑप्शन नंबर 2, डिफरेंस इन एयर डेंसिटीज इन अपकास्ट एंड डाउनकास्ट शाफ्ट। ओके, मतलब अपकास्ट एंड डाउनकास्ट शाफ्ट का जो एयर डेंसिटीज़ है उसका डिफरेंस जितना ज़्यादा रहेगा, नेचुरल वेंटिलेशन ही उतना ही ज़्यादा फ्लो में वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। मतलब उतना ही ज़्यादा नेचुरल वेंटिलेशन को प्रमोट करेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। तो यहाँ पर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि बर्न साइड बोरिंग एपरेटस इज यूज्ड फॉर। तो बर्न साइड बोरिंग एपरेटस हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? पहला मीथेन ड्रेनेज फ्रॉम कोल सीम, टैपिंग ऑफ वाटर फ्रॉम waterlogged mine working. Third option is water infusion, and fourth option is एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग। तो बर्न साइड बोरिंग एपरेटस हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं? तो इसका आंसर होगा हमारे पास टैपिंग ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर लॉग्ड माइन वर्किंग, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रिंग रोज फायर डैम डिटेक्टर। तो रिंग रोज फायर डैम डिटेक्टर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? तो इसका आंसर आपके सामने है। ऑप्शन 4 है जैसे कि थर्मल सेंसिटिविटी, डिसइंटीग्रेशन, डिफ्यूजन कंबशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इट्स आंसर विल बी डिफ्यूजन कंबशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, now the next question will be here. The next question, the distance from the surface below which the ambient temperature of rock is not affected by day to day variation and the seasonal variation। मतलब डे टू डे वेरिएशन माने ज़्यादा दिन होने से उसमें कोई वेरिएशन नहीं दिखेगा। तो बोल रहा है क्या? द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस से नीचे in which the ambient temperature of the rocks is not affected। रॉक्स का कोई टेम्परेचर अफेक्टेड नहीं होगा डे टू डे वेरिएशन से, और दूसरा सीजनल वेरिएशन से। तो उसे चेंज को हम लोग क्या कहेंगे? वैसे टेम्परेचर के मैंने वेरिएशन को किस तरह का हम बोलेंगे, कौन सा शब्द उसके लिए ज़्यादा उपयुक्त लगेगा? तो पहला है एम्बियंट टेम्परेचर ग्रेडियंट, दूसरा है जियोस्पेशियल टेम्परेचर ग्रेडियंट, थर्ड ऑप्शन इज जियोथर्मल ग्रेडियंट, एंड फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर आल्सो दैट इज लिथोस्टैटिक टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है। तो ऑप्शन 4 जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। यदि आपको जानकारी आ रहा है तो आप कमेंट करें कि हमको इतना आंसर आया।
तो इस सेशन को हम फिर से कंटिन्यू करेंगे, हर बार हम कुछ ना कुछ क्वेश्चंस देंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को हम बहुत सारे लेक्चर पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। यदि आपको कोई भी ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक पे लेक्चर चाहिए, है ना, डिस्कशन चाहिए, तो हम उसको डिस्कशन को लाएंगे। साथ ही साथ इस सेशन को आप यदि एंजॉय कर रहे हैं तो इस सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ठीक है। किसके लिए ना, प्रोमोटिंग दिस चैनल। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ inducing artificial respiration to a person who is unconscious is known as। तो हम लोग किसी को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने का जो व्यवस्था है, किस तरह के व्यक्ति को जो कि अनकॉन्शियस है, मतलब अचेत अवस्था में है, ठीक है। तो ऐसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन को हम लोग चारों में से कौन सा ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, मतलब आंसर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, बी ऑप्शन इज रेसोसिएशन, C option is induced inspiration, and final answer will be induced expiration. Then its answer will be resuscitation, ठीक है। और इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। कुछ क्वेश्चन और भी है, तो देखते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अपोजेस NVP। तो नेचुरल मतलब कि नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर, ठीक है। NVP को, नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर को कौन अपोज करता है, कौन सा फैक्टर ज़्यादा इफेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन मैंने हमारा फैक्टर ज़्यादा इफेक्टिव है, तो बोल रहा है पहला एडिशन ऑफ मॉइस्चर, सेकेंड ऑप्शन एडिशन ऑफ गैसेस, थर्ड ऑप्शन इज टेम्परेचर एंड फोर्थ ऑप्शन इज लीकेज ऑफ गैसेस। तो इट्स आंसर विल बी एडिशन ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। मॉइस्चर का मिलना क्या करता है, NVP को अपोज करता है, ठीक है। मतलब एक ऐसा फैक्टर है, यदि हमारा मॉइस्चर यदि माइन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा अवेलेबल हो जा रहा है, तो उसके वो क्या करता है कि नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर को अपोज करता है, ठीक है। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैंस हैज़ नॉन ओवरलैपिंग पावर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, ठीक है। यदि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा फैन है जिसके पास नॉन ओवरलोडिंग पावर कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स दर्शाता है, ठीक है। तो कौन सा फैन जो है नॉन ओवरलोडिंग पावर कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स को शो करता है, तो उसके लिए हमारा चार ऑप्शन है। एक पहला बैकवर्ड ब्लेडेड फैन, फॉरवर्ड ब्लेडेड फैन, रेडियल ब्लेडेड फैन एंड एक्सियल ब्लेडेड फैन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इट्स आंसर विल बी बैकवर्ड ब्लेडेड फैन। ओके, तो बैकवर्ड ब्लेडेड फैन जो क्या करता है, बैकवर्ड ब्लेडेड फैन जो हमारा नॉन ओवरलोडिंग पावर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स को शो करता है, ठीक है, बैकवर्ड ब्लेडेड फैन। ओके, NVP को कौन अपोज करता है, तो एडिशन ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। इस तरह से कुछ क्वेश्चन और भी बाकी है, इसको कंटिन्यू करते हैं। और द सीरीज operations of fan is suitable for mine having characteristics। हो रहा है क्या, सीरीज ऑपरेशंस ऑफ फैन इज सुटेबल फॉर माइन हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जहाँ पे ऐसा माइंस जहाँ पे फैन को सीरीज में लगा करके ऑपरेट करते हैं, तो ऐसे माइंस में किस तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स होल्ड करना चाहिए, वैसे माइंस का क्या लक्षण हो। तो पहला ऑप्शन हमारा लो रेजिस्टेंस, माइन में लो रेजिस्टेंस अवेलेबल हो, यानी कम अवरोध हो। फिर बोला हाई रेजिस्टेंस अवेलेबल हो। थर्ड ऑप्शन है कॉम्बिनेशन ऑफ लो एंड हाई रेजिस्टेंस आल्सो। नाउ फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दिस, देन इट्स आंसर विल बी low resistance। okay, low resistance will be the answer, low resistance will be the answer. Now next question, which of the following instrument is used to measure distance traveled by air, distance traveled by air, ठीक है। मतलब इस पॉइंट को ध्यान देना है कि वहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एयर हमको निकालना है, ठीक है, वेलोसिटी नहीं निकालना है। तो इसका आंसर क्या होगा, एनीमोमीटर, वैलोमीटर, स्मोक क्लाउड जनरेटर या मैनोमीटर। तो आपको अपने स्किल को यूज़ करके आंसर ऑप्ट करना है, क्योंकि वैलोमीटर क्या करता है, कोई भी पॉइंट पे वेलोसिटी मेज़र करता है, ठीक है। उसका फ्लैप जो है
एनालाइज करके उसको बताता है। लेकिन एनीमोमीटर में जो होता है आपका वैन लगा रहता है, तो वैन क्या करता है, एयर के प्रेशर के हिसाब से वो मूव करता है। जितना टाइम से मूव करेगा वो डिस्टेंस कवर करता है, उसको हम लोग जितना टाइम टेकिंग होता है उसको डिवाइड करने पर जो हमारा मिलता है वो उस जगह का मतलब एयर स्पीड या वेलोसिटी निकलता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड कौन मेजर करता है, तो इट्स आंसर विल बी एनीमोमीटर। ठीक है, एनीमोमीटर विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। नाउ come to next few questions. I hope this will be the last. कहा जा रहा है इन ए माइन इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है इन ए माइन एबनॉर्मल चेंज इन बैरोमेट्रिक प्रेशर इंडिकेट्स। तो बैरोमेट्रिक प्रेशर में हमारा एबनॉर्मल चेंज दिखे होगा तो हम वो क्या इंडिकेट करता है। एबनॉर्मल चेंज यदि बैरोमेट्रिक प्रेशर में हो तो क्या चेंज दिखाता है, ये चेंज क्या शो करता है। तो एबनॉर्मल चेंज यदि हमारा बैरोमेट्रिक प्रेशर में यदि अचानक से कोई गिरावट हो, ठीक है, तो वो हमारा शो करता है, पहला ऑप्शन है लोअरिंग ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ माइन, लीकेज ऑफ गैसेस फ्रॉम गोफ एरिया इनटू वर्किंग्स, फिर बोल रहा है एक्यूमुलेशन ऑफ गैसेस इन वर्किंग्स, एंड फाइनल ऑप्शन विल बी लीकेज ऑफ एयर फ्रॉम रिटर्न टू इनटेक। देन its appropriate answer will be leakage of gases from GOF into working. Okay, leakage of gases from GOF into working. Okay, मतलब कि गैसेस जो है गोफ एरिया से वर्किंग में जब आता है तो उस केस में एबनॉर्मल चेंज हमारा किस में दिखता है ना, बैरोमेट्रिक प्रेशर में हमारा एबनॉर्मल चेंज दिखता है। ठीक है, इस हिसाब से। और एक लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द पर्पस ऑफ स्टॉपिंग्स ऑन इनटेक एंड रिटर्न एयरवेज साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो हम लोग बोल रहा है कि द पर्पस ऑफ स्टॉपिंग्स ऑन इनटेक एंड रिटर्न एयरवे, इनटेक और रिटर्न एयर में स्टॉपिंग्स का क्या पर्पस है। स्टॉपिंग्स ऑन इनटेक एंड रिटर्न एयरवे, इनटेक एंड रिटर्न एयर में साइमल्टेनियसली दिया जाने का क्या उद्देश्य है। तो पहला, टू प्रिवेंट कोल डस्ट एक्सप्लोजन, टू विड्रॉ मैन एंड मटेरियल फ्रॉम अ डिस्ट्रिक्ट, स्टॉपिंग से टू प्रिवेंट मीथेन एक्सप्लोजन बाय डिलेइंग द पॉसिबल फॉर्मेशन ऑफ एक्सप्लोजिव मिक्सचर, और फाइनल आंसर टू प्रिवेंट फायर इन माइन। तो ये लास्ट क्वेश्चन जो है हम आपके सामने छोड़ते हैं, आप इसको कमेंट करेंगे। ठीक है, दिस क्वेश्चन विल बी होमवर्क टू यू ऑल। ठीक है, इसका अप्रोप्रिएट आंसर ए बी सी डी जो भी होगा आप इसको कमेंट में लिखेंगे, हमको शेयर करेंगे। ओके, ये हमारा सेशन यहीं पर एंड हुआ है। तो आप इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक्स टू ऑल, एंड जस्ट गिव कमेंट द सेशन विल बी हेल्पफुल टू यू और नॉट। आपको किस रिगार्ड में वीडियो चाहिए, यदि आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक में कुछ वीडियोस चाहिए तो आप उस पर कमेंट पे लिखें, और यदि इस वीडियोस में आपको कुछ त्रुटि नज़र आया है तो उसको भी कमेंट में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।